आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आदिवासी दिक्कू और एक संयोग की कल्पना पाठ का चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके पाठगत प्रश्न, जिनकी चर्चा हमारी स्थानीय परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, झूम खेती के 3 नाम। इस पाठ में झूम खेती के 3 नामों का वर्णन किया गया है। बेवड़, घुमंतू और कर्तन। बिरसा कब गिरफ्तार हुए? बिरसा की गिरफ्तारी कब होती है? 1895 ईस्वी में। बिरसा का जन्म किस जनजातीय समूह में हुआ? किस जनजातीय समूह से वो संबंधित थे? तो मुंडा जनजातीय समूह था, उससे वो संबंधित थे। बिरसा की मृत्यु कब और किस कारण से हुई थी? कैसे हुई थी बिरसा की मृत्यु? सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हैजे के कारण हुई। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? घुमंतू जो किसान थे वो पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहा करते थे। नेक्स्ट है, झूम खेती क्या है? झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। बेगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? बेगा जो थे वो खुद को जंगल की संतान मानते थे। जो जंगल से उपज होता उससे वो जिंदा रहा करते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए बहुत ही अपमान की बात थी, इसलिए बेगा औरों के लिए काम करने से कतराया करते थे। मुंडा क्या है? मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में निवास करता है। कुछ जनजातीय समूहों के नाम बताओ जो इस पाठ में जिनकी चर्चा की गई है। मुंडा, गोंड, उराव और संथाल, इन जनजातीय समूहों की चर्चा इस पाठ में की गई है। ब्रिटिश अफसरों को कौन सा आदिवासी जो समूह है वो ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? कौन सा दिखाई देता था? जो एक जगह पर टिक रहने वाले थे, जिनमें थे गौड़, संथाल समूह जो थे वो एक जगह रहकर निवास किया करते थे, इसलिए ये आदिवासी समूह है वो ब्रिटिश अफसरों को ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। पाठ में चर्चा की गई है स्लीपर। स्लीपर क्या है? लकड़ी के वे क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है उन्हें स्लीपर कहा जाता है। आदिवासी जो लोग हैं वो खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल किया करते थे? वे सगाल और महुआ का जो तेल है उस तेल का यूज किया करते थे। आदिवासी कैसे अपना जीवन यापन चलाया करते थे? बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य वन उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। वैष्णव, वैष्णव कौन होते हैं? विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव कहा जाता है। आदिवासी किसे दिक्कू मानते थे? आदिवासी जो लोग हैं वो बाहरी लोगों को दिक्कू मानते थे। बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का क्या प्रतीक था? सफेद झंडा। सफेद झंडा जो होता था वो बिरसा राज का प्रतीक माना जाता था। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को बेवड़ कहा जाता है। संथालों ने बगावत कब की? संथालों ने बगावत 1855 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे। कौन थे? गडरिये जो थे वो कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे। कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो बकरवाल जो समुदाय है वो कश्मीर में बकरियां पालने का कार्य करता है। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ली नामक विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। खोड़ आदिवासी समुदाय कहाँ रहता था? खोड़ नामक आदिवासी समुदाय की चर्चा की गई है, यह उड़ीसा के जंगलों में रहता था। मुंडा आदिवासी समुदाय कहाँ रहता था? यह छोटा नागपुर में रहता था। बस्तर, बस्तर का संबंध किससे है? तो बस्तर विद्रोह का संबंध है वो मध्य भारत से है।
कौन सा आदिवासी समूह है रेशम के कीड़े पालता था? क्या पालता था? रेशम के कीड़े। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल जो लोग थे, संथाल आदिवासी लोग थे, वे रेशम के कीड़े पालते थे। सोनग्राम संगमा द्वारा विद्रोह कब और कहाँ हुआ? सोनग्राम संगमा द्वारा विद्रोह सन 1906 में असम में हुआ था। अब ये इसके पाठगत प्रश्न थे। अब हम इसके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै अंग्रेजों ने आदिवासियों को क्या कहा था? क्या कहा था? जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। किसने किया? अंग्रेजों ने। किसको? आदिवासियों को जंगली और बर्बर कहा था। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छितराना। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को खालिस्तान का स्वामित्व मिल गया। किसका स्वामित्व मिल गया? भूमि का स्वामित्व मिल गया। असम के खालिस्तान और बिहार की खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। कहाँ जाने लगे? चाय बागानों में। असम के जो चाय बागान थे वहाँ पे, और बिहार की जो कोयला खदानें थी उनमें आदिवासी लोग हैं वो काम करने के लिए जाने लग जाते हैं। सही और गलत बताइए। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये क्या है? गलत। नेक्स्ट है, व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। ये क्या है? सही। व्यापारी ऐसा ही काम संथालों के साथ क्या करते थे? उनसे कृमि कोष खरीद लेते थे और उन्हें 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच दिया करते थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन और जादू टोने जैसी कुप्रथाएं हैं उन पर आप यकीन नहीं करें। तो ये क्या है? सही है। बिरसा ने ऐसा ही आह्वान अपने अनुयायियों से किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये क्या है? गलत। वे आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? देखो क्या क्या समस्याएं थी घुमंतू काश्तकारों के सामने। उन्होंने जमीन को माप कर प्रति व्यक्ति एक का हिस्सा तय कर दिया था। इन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन के दिन उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना पड़ेगा। ये भी अंग्रेजों ने तय कर दिया। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? पहला है, उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां थी वो छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना जो कर था वो देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही थी। परंपरागत कामों को करने के लिए वे अब लाचार हो गए थे। अगला प्रश्न है, दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? दिक्कू कौन थे? जो बाहरी जो लोग थे वो दिक्कू थे। आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति धीरे धीरे नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका जो थी वो भी खतरे में थी। उनके धर्म छिन्न भिन्न होते जा रहे थे। ये आदिवासियों के गुस्से के कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
बिरसा की कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में ये कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों लग रही थी? वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा क्या करते थे? कौन? बिरसा। जिनमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ पालने के लिए खेती भी किया करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित किया करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें। वे अपनी ही खेती पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएं, वे ईमानदारी से जिए। गाइज, हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई जो वीडियो है आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।